ठाकुर साहब, शंकर की हिम्मत तो देखिए, आपके सामने सर उठाए चला रहा है। नमस्ते जमींदार साहब। तुमने मेरा रास्ता रोका है शंकर। नहीं जमींदार साहब, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। ए शंकर भाऊ, आप जमींदार साहब को उल्टा जवाब दे रहे हो। तुम बीच में बोला मत करो नंदू। तुम्हें अगर जमींदार साहब की चापलूसी करनी है तो करो, लेकिन मेरे पति का अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। शंकर, तुम्हारी पत्नी तो धमकी देने लगी। आपने कुछ समय पहले तुकाराम के घर जाकर उसका क्या सत्कार किया था जमींदार साहब? मुझे ललकार रहे हो तुम? नहीं जमींदार साहब, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। शंकर! जमींदार साहब, आप चाहे कितना भी विरोध करें, गांव वालों को डराएं, धमकाएं, लेकिन मंदिर बनेगा ही बनेगा। और हाँ, अच्छा होगा कि मंदिर बनाने के लिए आप हमें पैसों से मदद करें। नहीं, रुको, नहीं नहीं, अब इनकी पूजा करने का समय नहीं आया है। जब समय आएगा तभी पूजा करेंगे। इस गांव में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हारे साईं बाबा की इच्छा के ऊपर नहीं, मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारी जमीन फसल उगाएगी या मंदिर, ये तुम और तुम्हारी जमीन नहीं तय करेंगे, मैं तय करूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तय करेगा। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता है, परंतु तुम्हारा बनाया हुआ इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो। कौन समझाएगा उसे कि उसके तय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अपने कर्मों के अनुसार ही तुमने उसका भविष्य तय किया है। सबका मालिक एक। आप खाने के वक्त आप ही थे ना बाबा? आपको अब भोजन करना है? विश्राम करना चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए बाबा? जो दीप तुमने जलाया है बेटी, उस दीप की तरह जलो। इस दीप को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी जिंदगी में मालिक की कृपा के दिए हमेशा जलते रहते हैं। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? आई माँ। पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, भक्तों के घर जाए। वंदनीय वे हाथ के जिनसे तू वरदान लुटाए, तू वरदान लुटाए। नमन योग्य वे नैन के जिनसे तू करुणा बरसाए, तू करुणा बरसाए। दर्शनीय तेरा मुखमंडल कोटिक सूर्य न
दे दुआएं। मेरा भक्त चाहे मुझसे कोसों दूर हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका साथ देता हूँ, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखता हूँ, उसके लिए चिंतित होता हूँ और उसकी चिंता मेरी हो जाती है। शारदा, कोई आने वाला है क्या? भाभी, साईं बाबा के छोटे भाई अभी तक नहीं लौटे। अगो भाई, तात्या भाऊ तो सुबह आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सुबह से दोपहर और अब दोपहर से रात हो गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है भाभी। अरे तात्या भाऊ साईं बाबा के भाई हैं, उनकी तरफ कोई भी संकट कनखियों से भी नहीं देख सकता। फिर तुम क्यों कर रही हो चिंता? लेकिन भाभी, एक बात बताओ, क्या साईं बाबा ने तात्या भाऊ को बाहर जाने की इजाजत दी थी? धीरज रखो, साईं बाबा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नहीं नहीं, तात्या नासिक नहीं जाएगा बहू, नहीं जाएगा। बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। पता चला तुम्हें? शिरडी के जंगल में डाकुओं के हमले हुए हैं और उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। और सुना है कि उसमें 3 लोग मारे भी जा चुके हैं। साईं बाबा, साईं बाबा।